स्टेट अलजेब्रा। स्टेट अलजेब्रा के अंतर्गत आज हम आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं और ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत पढ़ेंगे आज जिसका नाम है एडिशन ऑफ रिड्यूस क्लासेस। तो एडिशन ऑफ रिड्यूस क्लासेस होता क्या है और कैसे साबित करेंगे कि यह ग्रुप है, और इसको ज़्यादा समझने के लिए है ना, विशेष समझने के लिए आपको पढ़ाए होंगे पिछले क्लास में। देखिएगा कि एडिशन मॉडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो बताया गया था पहले। उसी का प्रॉपर्टीज़ को यूज करके हम उसके कंडीशन को यूज करके इसको प्रूफ करेंगे कि यह ग्रुप है। और होता क्या है देखिए, स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 14। 14 लेक्चर के अंतर्गत जो पढ़ेंगे, सबसे पहले एडिशन ऑफ रिड्यूस्ड क्लासेस के पढ़ने से पहले है ना, रेसिड्यूड क्लासेस ऑफ इंटीजर पढ़िए कि होता क्या है। हम लोग इंटीजर को ही यूज करते हैं है ना, इंटीजर में रिड्यूस्ड क्लासेस होता क्या है। तो पहले पढ़ चुके हैं चीज़ पहले आपको कि इफ़ आई एम या जेड एम, बहुत लोग इसको जेड एम से भी रिप्रेजेंट करता है ना, बी द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यूड क्लासेस ऑफ इंटीजर मॉडुलो एम। तो रेसिड्यूड क्लासेस जो हुआ है ना मॉडुलो एम, एक सेट है किसका, इंटीजर का, जो लिखेंगे इस तरह से कि द एंड देन द सेट आई एम बराबर 0 1 2 कहाँ तक, m माइनस 1 तक, हैज एम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट। क्या है, अलग अलग m डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट। यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए m माइनस 1 तक लिया गया है। यहाँ कंडीशन याद रखिएगा, इसे 0 है तो 0 में क्या हुआ, अगर रिड्यूस क्लासेस है आई एम का दिया हुआ है तो 0 + 0 + m 0 + 2m 1 है, तो 1 + m 1 + 2m 1 + 3m, इस तरह से रिड्यूस होते जाएगा आपका। उसी को बोलते हैं हम लोग एक सेट लिया गया है। जो ऐसे देखा जाए कि इंटीजर होता क्या है, इंटीजर में पढ़ चुके हैं पहले आप, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से क्या है इंटीजर है। और इसी में हम लोग लिए हैं है ना क्या, कि रिड्यूस क्लासेस किसका, एम, समझ गए है ना। तो ये इंटीजर पहले पढ़ चुके थे, इंटीजर को हम लोग आई से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो आप जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यह साबित करेंगे है ना कि ये एडिशन ऑफ रेसिड्यूड क्लासेस जो है वह क्या है, एक ग्रुप है। क्या है, ग्रुप। ये अबेलियन ग्रुप भी होता है, वो भी आपको प्रूफ कर देंगे कैसे होता है। और देखिए, जब भी हम लोग एक जनरल टर्म को रिड्यूस करते हैं, जैसी रेसिड्यूड की जगह, तो क्या हुआ, एक हमको दिखाना पड़ता है कि वह क्या हुआ, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो जो हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं यानी क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, पूरा कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना चाहिए है ना, तभी हम लोग साबित कर सकेंगे कि यह ग्रुप है। तो पहले यह देखिए कि रिड्यूस क्लासेस ऑफ इंटीजर के बाद एडिशन ऑफ रेसिड्यूड क्लासेस होता क्या है, इसके एडिशन कैसे निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका है ना, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, लिखते कैसे हम लोग, मान लें कि a है तो कैसे लिखेंगे इसको, a + m a + 2m एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग रिड्यूस करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर a इंटीजर था है ना, इसको हम आई एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए क्या हुआ कि m के रूप में किए हम लोग a + m a + 2m करके है ना। अगर n करते हैं तो n के रूप में कीजिएगा है ना, जो आप यहाँ पर लिखिएगा m लिख रहे हैं तो m के रूप में, n लिख रहे हैं तो n के रूप में। अब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एडिशन कैसे निकालेंगे हम लोग इसका, एडिशन ऑफ रेसिड्यूड क्लासेस। इसमें क्या होता है कि दो गो इंटीजर लेंगे हम लोग a और b के रूप में, a और b बिलोंग टू आई एम, देन वी डिफाइंड a + b
ए प्लस बी, इस तरह से कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। यहाँ पर जो एडिशन है, लेफ्ट साइड का एडिशन और राइट साइड का एडिशन में अंतर क्या है कि यहाँ पर रिड्यूस का सम लिखा गया है, एडिशन किया गया है, जबकि यहाँ क्या इंटीजर का सम लिखा गया है, उसका रिड्यूस क्लासेस है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 प्लस जो ऑपरेशन लिया गया है किस पर, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड फॉर एडिशन ऑफ रिसीव्ड क्लासेस लेफ्ट साइड, और यही राइट साइड क्या लिया गया है, एडिशन ऑन RHS स्टैंड्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर। याद रखिएगा कि ए और बी जो यहाँ पर इंटीजर है, तो ए प्लस बी भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, है ना। तो ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिड्यूस क्लासेस का। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो डैट, लिख लिया यहाँ तक। ई डिफिनेशन को हम लोग यूज करेंगे, है ना, आगे चल के भी। जैसे वी नो डैट, जो अभी बताए थे कि कैसे रिड्यूस करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, तो लिखेंगे ए प्लस एम, ए प्लस 2m, ए प्लस 3m एंड सो ऑन, इस तरह बढ़ते जाएगा आपका। सबसे पहले पढ़िए हम लोग कि यह वेल डिफाइंड है। क्या है, वेल डिफाइंड है। तो दो इंटीजर इक्वल लिखते हैं दो पार्ट में, दोनों का लेफ्ट साइड का सम, है ना, और राइट साइड का सम क्या हुआ, इक्वल होना चाहिए। जैसे एडिशन ऑफ रिसीव्ड क्लासेस इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कैसे होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि इफ ए बराबर सी दिया हुआ हो एंड बी बराबर डी दिया हुआ हो, देन वी हैव टू शो डैट, वेल डिफाइंड के लिए शो करना पड़ेगा कि लेफ्ट कितना है, दोनों ये है, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अगर ये साबित कर देते हैं, है ना, तो समझ जाएंगे कि वह जो रिड्यूस क्लासेस है वह क्या है, वेल डिफाइंड है। क्लियर। कभी कभी एग्जाम में इस तरह पूछता भी है। अब हम इसको साबित कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि यह वेल डिफाइंड है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो वी हैव, हम लोग के पास पहले से एक प्रॉपर्टीज था जो पढ़े थे एडिशन मॉडलों में, ए बराबर सी दिया हुआ हो, इसका मतलब है कि एम डिवाइड्स ए माइनस सी, एंड बी बराबर डी दिया हुआ हो, कांग्रेस मॉडल में पढ़े थे, बी बराबर डी दिया हुआ हो, इसका मतलब है एम डिवाइड्स बी माइनस डी। तो वी नो डैट प्रॉपर्टीज था आपका एक ठो, जो पिछले क्लास में पढ़े होंगे आप, कि इफ एम डिवाइड्स ए माइनस सी एंड एम डिवाइड्स बी माइनस डी, तो दोनों का सम भी क्या होगा, डिवाइड करेगा। पहले पढ़ चुके थे कि एम डिवाइड्स ए एंड एम डिवाइड्स बी, तो पढ़े थे क्या कि एम डिवाइड्स ए प्लस बी और एम डिवाइड्स ए माइनस बी, दोनों होता है। तो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं।
तो देन तब क्या हुआ, एम डिवाइड्स ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी, यानी एम डिवाइड्स ए प्लस बी माइनस कॉमन लेकर कितना हो जाएगा सी प्लस डी, प्लस को एक तरफ कर दिया माइनस को एक तरफ कर दिया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर एम डिवाइड्स इतना माइनस इतना है तो क्या हो गया, एम डिवाइड्स ए एंड एम डिवाइड्स बी, यानी क्या कर सकते हैं ए प्लस बी कॉन्ग्रुएंस सी प्लस डी मोडलो एम। ये चीज़ आप पहले डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, है ना, एडिशन मोडलो कॉन्ग्रुएंस मोडलो के अंतर्गत। अगर ऐसा है ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका रिड्यूस क्लासेस लेंगे इक्वल टू सी प्लस डी का रिड्यूस क्लासेस, दोनों इक्वल होगा तभी आप इस कंडीशन को लिख सकते हैं। ये चीज़ पहले प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं बार बार ना, आप देख लीजिएगा, है ना, तो मिल जाएगा आपको। कॉन्ग्रुएंस मॉडलो एडिशन मॉडलो का प्रॉपर्टीज भी बता चुके हैं, डिफरेंशियल भी बता चुके हैं, उसका कुछ न्यूमेरिकल भी बताए थे हम। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या था, बाय डिफरेंशियल से ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, किसके द्वारा, बाय डिफिनेशन। अभी डिफिनेशन पढ़े थे एडिशन के लिए, और दोनों इक्वल हो गया, समझेंगे क्या कि वेल डिफाइंड है। तो हेंस एडिशन, आवर एडिशन ऑफ रिसीव्ड क्लासेस इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। अब इसी में प्रूफ करने जा रहे हैं दूसरा पॉइंट में कि यह अबेलियन ग्रुप होगा। तो अबेलियन ग्रुप है तो पांचों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। लेते हैं कि द सेट ऑफ, किसका लेंगे, रिसीव्ड क्लासेस क्लासेस के लिए क्या लेंगे, मोडलो एम लिख देते क्योंकि एम हम लोग हमेशा ले चुके हैं, इसीलिए एम लेने में आपको आसानी पड़ेगा। तो एन भी दे सकते हैं आप। मोडलो एम इज एंड अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर एम, यानी टोटल आई एम में कितना एलिमेंट था, एम एलिमेंट था, ऑर्डर एम हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रिसीव्ड क्लासेस, इसके रिस्पेक्ट में आपको यह साबित करना है ना, कि जो क्या है, जो भी लेंगे सेट लेंगे वो क्या हुआ, रिड्यूस क्लासेस का सेट होगा, वह क्या है, अबेलियन ग्रुप है। क्या है, अबेलियन ग्रुप, यानी 5 कंडीशन को सोल्व करना पड़ेगा, है ना। और पहले जो भी इसमें रिड्यूस क्लासेस के एलिमेंट लेंगे वह क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड दिखा चुके हैं हम, वेल डिफाइंड है कि वह साबित कर देना है ग्रुप है। जैसे मान लेते हैं कि द सेट आई एम बराबर लिए थे हम लोग 0 1 2 3 कहाँ तक, एम माइनस 1 तक, हैज एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड आवर एडिशन ऑफ
रिसीव्ड क्लासेस क्या था, वेल डिफाइंड था, इज वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड है तो हम लोग कोई एक सेट लेंगे, ए का, बी का, सी का, है ना, और साबित करेंगे कि वह क्या है, ग्रुप है, वेल डिफाइंड है। देन वी हैव टू शो दैट IM is an abelian group with respect to addition of received classes। अबे तब पहला पॉइंट क्या हुआ, तो पहला पॉइंट इसको साबित करने के लिए हम लोग दिखाते हैं कि क्लोजर होगा, है ना, इसी में से एलिमेंट लिया गया है, ये इंटीजर लिया गया आपका, है ना, तो इसी में से हम लोग ए और बी लेंगे और साबित करेंगे कि ए प्लस बी क्या होगा, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या हुआ, इफ ए और बी बिलोंग टू किस में है, IM में, देन बाय डिफिनेशन वी हैव क्या था, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। हम लोग पहले से मालूम है कि ए और बी दो इंटेजर है ना, ए प्लस बी भी क्या होगा, इज एन इंटेजर होगा। दो इंटेजर का एडिशन क्या होता है, इंटेजर ही होता है, इसीलिए एडिशन पूरा कितना होगा, ए प्लस बी का, है ना, वो भी क्या होना चाहिए, बिलोंग टू IM होना चाहिए। मैं लेफ्ट साइड तो कन्फर्म है, दोनों बिलोंग टू IM है, दोनों का सम भी क्या हुआ, बिलोंग टू IM होगा, क्योंकि ए और बी पार्टिकुलर रूप में दोनों एलिमेंट जो है क्या, इंटेजर है, तो ए प्लस बी भी क्या होगा, इंटेजर होगा, है ना, तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, IM बिलोंग करेगा, तो ये भी क्या करेगा, IM बिलोंग करेगा, क्योंकि जो भी IM क्या था, एक सेट था, पूरा का पूरा इंटीजर क्या था, एक सेट था। क्या साबित किया हम लोग कि IM इज क्लोज्ड, IM क्लोज्ड है। अब दिखा देंगे एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी कर रहे हैं, इसमें 3 ठो लेते हैं हम लोग, ए बी सी बिलोंग टू कितने हैं, IM, देन ए प्लस बी प्लस सी, तो बाय डिफिनेशन से ये तो यहाँ पर होगा, और ये दोनों में डिफिनेशन अप्लाई कर दें तो क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा, बी प्लस सी। यहाँ भी क्या हुआ, डिफिनेशन अप्लाई होगा, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। और यह इंटेजर है, ये बी सी क्या है, पहले से इंटेजर है, तो इंटेजर क्या होता है, हमेशा वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए लिखते यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी बाय डिफरेंशन से
सी, कितना बन गया बाय डिफरेंस से ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसको लेके चले थे हम लोग, इसको ले आए, यानी क्या हो गया, इस लॉ को फॉलो कर रहा है आपका। और जब ये लॉ को फॉलो करता है तो क्या समझते हैं, लिख सकते हैं कि जो एडिशन रिड्यूस क्लासेस जो है क्या है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करना चाहिए। इसको क्या लिखते थे हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वी हैव। देखे ये कि सेट जब लिए थे तो सेट में जीरो था आपका पहले से, तो जीरो बिलोंग टू कितने है, आई एम में है पहले से, दोनों सेट लिए थे। कहता है कि एक ऐसा एलिमेंट लीजिए, ये आर्बिट्री है, इसके जगह पर जो भी आप ले सकते हैं आई एम में, देन वी हैव जीरो प्लस ए, तो कितना हुआ बाय डिफिनेशन से जीरो प्लस ए, तो जीरो प्लस ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, एंड ए प्लस जीरो किसके बराबर होगा, ये भी ए के बराबर होगा। यानी कि लेफ्ट ले चाहे राइट ले, जो ले है ना, दोनों क्या रहा, आपको ए एलिमेंट दे रहा है ना, वो इंटीजर दे रहा है, जो मतलब कि तो ये जीरो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। दस द रिड्यूस रिसीव्ड क्लासेस जीरो जीरो क्या होगा, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले भी ग्रुप में पढ़ा था इंटीजर में कि एडिशन के लिए हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट है ना, आइडेंटिटी क्या, वो क्या कर जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल था। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इन्वर्स लेंगे, ये इंटीजर है, इंटीजर में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, प्लस बिलोंग करेगा इंटीजर में तो माइनस भी बिलोंग करेगा इंटीजर में। टेंस ऑफ इन्वर्स, तो मान लेते हैं कि लेट ए बिलोंग टू क्या था, आई एम, क्योंकि ए बिलोंग टू आई है तो माइनस ए भी क्या होगा, बिलोंग टू आई ही होगा, ए इंटीजर है तो माइनस ए भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसीलिए लोग बोल सकते हैं कि माइनस ए भी क्या होगा, बिलोंग टू आई एम होगा। तो ना क्या लेंगे, माइनस ए प्लस ए बाय डिफरेंशियल से कितना होगा, माइनस ए प्लस ए क्या हो गया, जीरो आ गया, एंड ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए बाय डिफरेंशियल से यहाँ भी क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि माइनस ए जो है क्या है, इज द इन्वर्स ऑफ ए। अब इसके बाद चार कंडीशन फॉलो हो गया है ना, इसका मीनिंग हो गया कि यह ऑलरेडी ग्रुप हो गया, ग्रुप का हो गया। जब ग्रुप हो गया एक और लॉ फॉलो करवा देंगे, कम्यूटेटिव लॉ है ना, तो समझ जाएंगे क्या है, अबेलियन ग्रुप है। कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी तो लेट ए प्लस बी, चाहे मान लेते ए और बी बिलोंग टू आई एम, देन वी हैव बाय डिफिनेशन से कितना ए प्लस बी बराबर कितना हुआ ए प्लस बी। और याद रखिएगा ए और बी क्या है, इंटीजर है ना। ए प्लस बी इंटीजर है तो बी प्लस ए भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ये भी क्या हुआ, बी प्लस ए, यानी क्या हो गया, कमोटेटिव लॉ को फॉलो कर गया। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। हेंस आई एम इज एन abelian group with respect to addition of received बोलिए जो बोले हम ना क्लासेस ना। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब होता है उसी का प्रतिपक्ष निकालना, उसी का विस्तार करना, है ना। जैसे ही हम लोग इसका विस्तार करेंगे, है ना, तो अलग अलग इंटीजर आपको देगा आपका, है ना। जैसे मान ली जाए, है ना, कि अभी हम लोग 0 ले लिए तो कितना हुआ, 0 तो होगा ही आपका एक ठो, फिर क्या होगा 0 प्लस एम भी लिख सकते हैं हम लोग, 0 प्लस 2a भी लिख सकते हैं ना। जैसे इसको विस्तार करेंगे, है ना, इस तरह से कंडीशन मेरा निकलेगा, है ना, जो हम लोग एडिशन मॉडलों में पढ़ चुके हैं, है ना, और कांग्रेस मॉडलों में पढ़ चुके थे। तो अभी उसी का प्रॉपर्टीज को यूज किए हैं और इसका मीनिंग होता है कि हमको उसी का, है ना, प्रतिपक्ष निकालना, मतलब विस्तार करना, है ना। जैसे कोई भी इंटीजर उठाते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए 1 उठाएं, है ना, तो 1 में सब होगा, 2 उठाएंगे तो 2 के साथ होगा, ए लिए तो ए के साथ होगा, है ना। इस तरह से हम लोग जो एम के रूप में लिए तो एम करेंगे, एन के रूप में लिए तो एन से करेंगे ना। इस तरह से विस्तार करते जाता है। कोई नंबर में मैं 0 है, 0 प्लस 1 हो गया, 0 प्लस 2 हो गया, 0 प्लस 3 हो गया, 0 प्लस 4 हो गया ना। इस तरह इंटीजर बढ़ते जाता है आपका, है ना, रिड्यूस होते जाता है। तो ये रिड्यूस हो गया, है ना, तो क्या कहते हैं उसको, एडिशन ऑफ, है ना, रिसीव्ड क्लासेस। जैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं उसको, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। हम ए और बी लेके जनरल बता दिए आपको, और इसके साथ एक बार पढ़ना रहता है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, ये एडिशन के लिए था, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना। जहाँ भी कोई डाउट रहता है तो आप इसको कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, फिर से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन आज यही समझ गएंगे, है ना, कि हम लोग साबित किए यह ग्रुप है और साथ साथ एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर गया, यानी कि अबेलियन ग्रुप है। क्या है, अबेलियन ग्रुप है, यानी कि एडिशन ऑफ रिसीव्ड क्लासेस जो है क्या है, एक अबेलियन ग्रुप होता है। ये साबित किए आपको।